नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। एकादशी माता का व्रत है महान। पावन हो तन, निर्मल हो प्राण। हरि चरणों में जो मन लगाए, सकल दुखों से मुक्ति पाए। एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय। प्रिय भक्तों, यह मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन एकादशी माता की कथा सुनने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है और साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी होती है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत पर सुनते हैं। एकादशी माता या ग्यारस माता की दो बहुत ही सुंदर कथाएं। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त दोनों कथाओं को पूरे श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे। तो मित्रों, पहली कथा इस प्रकार से शुरू होती है। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकादशी माता का व्रत पूजन आरंभ कर दिया था। भद्रशील सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकादशी का व्रत करते और कथा सुनते। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण हरि हरि का जाप किया करते। इसके बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करते थे। गालव मुनि ने अपने पुत्र को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका, लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में पूरे दिन उपवास करने के कारण भद्रशील का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। जब गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने पहुंचे। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा हो रही थी। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा, पिताश्री, मैं कई जन्मों से इसी प्रकार से एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूं। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक मां के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं, लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस वर्तमान काल में भी थी और इसका कारण थी यह एकादशी व्रत की शक्ति जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा हुआ करते थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। मेरे राज्य की प्रजा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि धर्मकीर्ति के रूप में मैं उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो मैंने ना किया हो और इसी प्रकार से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात थी कि राजा धर्मकीर्ति सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उसके पीछे भेजा और उसको चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने जब देखा कि वो हिरण भागने की कोशिश कर रहा है तो धर्मकीर्ति ने कहा कि जो भी सैनिक हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। जब उस हिरण ने यह सुना तो सोचने लगा कि बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। यह सब देखकर अब तो राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया।
सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया और अब राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। सुबह महल से जल्दी निकलने के कारण उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था, और क्योंकि उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं। ये अब पवित्र हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी लोग भी एकादशी व्रत का पालन करने लगे और अपना जीवन अधिक सुखपूर्वक जीने लगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। पहली कथा समाप्त हुई तो बोलिए मित्रों, 11 माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब चलिए सुनते हैं एकादशी माता की एक अन्य कथा। प्राचीन समय की बात है। धर्मपुरी राज्य में एक महान राजा सुकेतुमान रहा करते थे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली थे और सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। राजा की न्याय प्रियता और धर्म पारायणता के कारण प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं और सुकेतुमान अपनी दोनों बेटियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। सुकेतुमान की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। सुकेतुमान की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी, इसलिए सभी लोग छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार उस पर मोहित हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। इसी के साथ उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से प्रेम करता हूं और उसी से विवाह करना चाहता हूं। यह सब सुनने के बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई। अब तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की योजना बनाई। इसके लिए राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। यह सब देखकर बड़ी बहन बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
अब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को मारने की दूसरी योजना बनाई। जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तो उसने एक मटके में सांप को रखकर कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, पर बहन क्या तुमको पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि बहन, मुझे तुम अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन के मन में कोई छल पाप नहीं था। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु, मेरे प्राण तो एक तोते में हैं। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वहां हार अपने गले में पहन लेगा, मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह सब क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, किसे कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते की गले में जो था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब जांच किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और न ही मरी हुई है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ।
जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और न ही उसके आसपास भटकता था। अब राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी बहुत समय से सोई हुई है। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दें कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह इस हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। वो कहती है जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने ग्यारस माता का आवाहन किया, जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और उसे एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है और छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर उसकी बड़ी बहन के दरवाजे पर आती हैं और बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं।
बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती हैं कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। उधर माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र कोई दो टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है और राजकुमार को सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी बड़ी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। इसी प्रकार एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम माता से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि माता, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा तुरंत ही उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह कटुकर्म सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और उसे सजा सुनाता है और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। कथा समाप्त हुई तो प्रेम से बोलिए मित्रों, एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय।